अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिट्स एंड फेबुलस। आज का प्रोजेक्ट हमारा एक बहुत ही खूबसूरत बैग है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसका नाम है बाउल मी ओवर। इसे आप मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ कामों के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत हैंडी और ख़ूबसूरत बैग है। चलें जी, आज का हम आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। आज हमने ये बैग बनाना है बाउल मी ओवर। इसके लिए मुझे 3 किस्म के फैब्रिक चाहिए। एक फैब्रिक चाहिए ये फ्रंट का, एक फैब्रिक चाहिए इसकी लाइनिंग का, और एक ये है कोऑर्डिनेटिंग फैब्रिक जिसके इसके हैंडल्स वगैरह बने हुए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फैब्रिक्स दिखा दूं और इसके पीसेस दिखा दूं जो मैंने कट किए। ये देखें जी, ये है हमारा क्विल्टेड फैब्रिक। ये क्विल्टेड फैब्रिक, ये फ्रंट, ये है ना फ्रंट फैब्रिक, और ये है इसका बैकिंग फैब्रिक। इसको मैंने क्विल्ट कर लिया। क्विल्ट करने के बाद मैंने 2 पीसेस को क्विल्ट किया था। क्विल्ट करने के बाद मैंने उसमें से अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट सारे पीसेस कट कर लिए। ये है इसकी बॉडी, फ्रंट एंड बैक। और इसके बाद ये आती हैं इसके जिपर स्ट्रिप, और ये है इसके बाद इसका साइड स्ट्रिप, और ये है इसकी फ्रंट स्ट्रैप। फ्रंट फ्लैप आएगा इसका, जो इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये इसके आगे वाला, ये फ्रंट फ्लैप है इसका। और ये है इसकी फ्रंट एंड बैक फेसिंग। फेसिंग ये है फ्रंट एंड बैक फेसिंग होगी ये। और इसके बाद ये है बैक पॉकेट D1, और ये है बैक पॉकेट D2, और ये है फ्रंट पॉकेट A। इस पे फ्रंट पॉकेट ही नज़र आ रही है, ये फ्रंट पॉकेट है हमारी A। ये है हमारे में क्विल्टेड फैब्रिक में से जितने भी पीस कट होने थे, ये वो सारे मैंने आपको दिखा दिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कोऑर्डिनेटिंग फैब्रिक से मैंने क्या कट किया। आएंगे कोऑर्डिनेटिंग फैब्रिक की मैंने लाइनिंग वाला लिया है। ये है कैरिंग स्ट्रैप, यानी कि वो जो लंबा वाला स्ट्रैप होना है ना, एक ये वाला। और ये भी है, ये कैरिंग स्ट्रैप कौन से हैं, ये इसके साथ ही दूसरा पीस आएगा, ये वो है। ये हैं इसके शॉर्ट हैंडल्स, यानी कि शॉर्ट हैंडल्स में ये वाले जो शॉर्ट हैंडल्स हैं, ये वाले। और इसके बाद ये आ रहता है साइड स्ट्रिप की बाइंडिंग। साइड स्ट्रिप के ऊपर जो बाइंडिंग लगानी है, ये वो है। ये है फेसिंग बाइंडिंग। ये मैंने इसके जितने पीसेस उसमें लिखे हुए थे उतने ही काटे। फेसिंग बाइंडिंग ये है, ये वाली, ये इसके ऊपर जो लगी हुई, ये, और ये वाली नीचे वाली। और इसके बाद ये जिपर पुल्स, ये हम जिपर पुल्स बनाएंगे। ये आप देख रहे होंगे इस तस्वीर में भी, जिपर के साथ ये पुल्स लगे हुए हैं इसको खींचने के लिए। इससे ये जिप बड़ी आसानी से खुल जाती है और बंद हो जाती है। और इसके बाद ये बाइंडिंग, ये सारी बाइंडिंग मैंने बना ली है, और इस बाइंडिंग को मैंने रोल करके अपने पास रख लिया है। ये मेरे पास जिप है, जिप बाई यार्ड मैंने ली है। इसके अंदर मैं ये पुल्स डाल दूंगी और जितनी भी मुझे ज़रूरत है मैं उसको कट कर लूँगी। और ये है स्ट्रैपिंग, जो मैंने सारे स्ट्रैप्स के अंदर देनी है। लॉन्ग स्ट्रैप के अंदर भी देनी है और शॉर्ट स्ट्रैप के अंदर भी देनी है। और ये जो इसके अंदर यहाँ पर ये छोटे हुक बने हुए यहाँ पर, इसके अंदर भी मैंने डालनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डी रिंग डालना है। और ये है मेरे थोड़े से रिंग्स, ये जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा एक डी रिंग है, वो भी मैंने इस्तेमाल करना है। अब इसमें कुछ इनर पॉकेट्स ऐसी हैं जिन्हें आप चाहें तो मैश से बना सकते हैं, चाहे तो फैब्रिक से बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पैटर्न में दी गई हैं। अगर आपने मैश से बनानी है तो आप मैश को कट कर लेंगे, अगर आपने फैब्रिक से बनानी है तो आप फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये है तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हमें चीज़ें इसके लिए चाहिए। अब मैं इस पैटर्न के अंदर, जो इसके अंदर पैटर्न दिया हुआ उसके मुताबिक ये सारी उसी तरतीब से सारी चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले उसमें है कि जिपर पुल्स को कैसे तैयार करना है। अब ये जिपर पुल्स की जो है ना, ये मैंने स्टाइल स्ट्रिप्स को कट कर लिया है, और अब हमने इसको अलग-अलग करना है। करने के बाद यहाँ से इसको मोड़ देंगे, यहाँ से इसको मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद इसको फोल्ड करके मोड़ देंगे। इस तरह से ये बारीक पट्टियाँ बन जाएंगी। ये हम चारों इसकी सबसे पहले ज़िपर पुल्स को तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर मैं सिलाई डाल दूँगी और ये मेरे सारे ज़िपर पुल्स जो हैं ये तैयार हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे ज़िपर पुल्स तैयार हो गए हैं। अब सबसे पहले हमने कैरिंग स्ट्रैप टैप्स को तैयार करना है। ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने उल्टा करके दरमियान वाली सिलाई को प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद इसको सीधा कर लिया है ये, और ये स्ट्रैपिंग जो है वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है। स्ट्रैपिंग डालने के बाद इसके चारों तरफ सिलाई डाल देंगे। ये कैरिंग स्ट्रैप को तैयार करने के बाद अब बारी आती है हमारे हैंडल्स की। ये हमारे शॉर्ट हैंडल्स हैं, इन्हें भी हमने सिलाई लगाने के बाद प्रेस कर लिया है। इनके ऊपर सिलाई को देखेंगे आप फ्लैट करके प्रेस किया है। और इसी तरह ये हमारा जो लंबा वाला स्ट्रैप था, इसके 2 पीसेस थे। दोनों पीसेस को हमने आपस में जोड़ा। जोड़ने के लिए आप देखेंगे दरमियान में हमने सिलाई लगाई, दोनों को एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में तैयार किया और दोनों साइड पर सिलाई डाल दी, ताकि जब स्ट्रैपिंग को हम इसके अंदर डालेंगे तो ये सिलाई इकट्ठी नहीं होगी। ये बॉटकिन का टूल है जो कि स्ट्रैपिंग को सीधा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ये टूल ना हो तो आप सेफ्टी पिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सेफ्टी पिन आप इसको लगाएंगे, लगाने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ ले जाएंगे, अंदर की तरफ से ले जाके इसको बाहर निकालेंगे तो ये बहुत आराम से स्ट्रैपिंग सीधी हो जाएगी। ये स्ट्रैपिंग को सीधा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आपने इसको पुल किया, अब ये देखिए सारा स्ट्रैप आपका सीधा हो गया। अब इसको सीधा करने के बाद ये आपके पास स्ट्रैपिंग मौजूद है। इस स्ट्रैपिंग के आपने पीसीस को कट कर लिया है, और अब ये बॉटकिन का आपने टूल लेना है। टूल लेके उसके अंदर इसको डालना है, और अब आप इस तरह से स्ट्रैप को इसके अंदर पिरो देंगे। अब ये स्ट्रैप आपका तैयार हो गया।
स्ट्रैप को इसमें डालने के बाद आप इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई डाल देंगे। अब हमने तैयार करनी है फ्रंट एंड बैक फेसिंग। ये आपको नज़र आ रही है, ये फेसिंग इसके ऊपर मैंने बक्कल अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि बक्कल को कैसे अटैच करना है। इस तरह से आप बक्कल को ये यहाँ पर रखेंगे, स्ट्रैप को, इसके अंदर बक्कल आपने डाला हुआ है। ये स्ट्रैप थोड़ा सा इस से बड़ा है, इसके ऊपर आपने क्रॉस बना देना है। ये इसको आपने यहाँ इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पर आपने पिन लगा देनी है। देखिएगा इस तरह से ये थोड़ा सा लूज़ है ताकि ये बक्कल इसमें आराम से फिट हो सके। इसको यहाँ अटैच करने के बाद बारी आती है इसके ऊपर हमने बाइंडिंग लगाने की। बाइंडिंग लगाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद फिर हम इसको इसकी ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पर लगा दें। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे डबल करूँ। डबल करने के बाद इस साइड पर इसको अटैच करूँ करके टर्न करूँ, टर्न करके इसके ऊपर सिलाई डाल दूँ। इस तरह आप इसके दोनों साइड पर बाइंडिंग अटैच कर दें। ये देखिए हमारी दोनों फेसिंग्स तैयार हो गई, बाइंडिंग लग गई और ये इनके ऊपर बक्कल भी अटैच हो गया। अब ये बारी आती है मेरी फ्रंट फ्लैप बनाने की। फ्रंट फ्लैप बनाऊंगी, फिर मैं फ्रंट पॉकेट बनाऊंगी। ये है हमारा फ्रंट फ्लैप। इसके ऊपर मैंने इस साइड पर देखिएगा सारी मार्किंग कर दी है अपने पैटर्न के मुताबिक। जहाँ मैंने क्लैस्प लगा दी है, ये मैग्नेटिक क्लैस्प है। ये मेरा इस किस्म का फ्लैप था, ये इसने टांके से लगना था। ये मैंने टांके इस तरह से लगाए कि इस साइड पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर इस साइड पर आपका क्लैस्प ऐसा हो यहाँ पर नज़र आए तो आप इसके ऊपर एक और पीस ऑफ फैब्रिक को अटैच कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिएगा, इसके बाद मैंने इस साइड पर ये इसकी गोलाई की लाइन लगा ली। ये मैंने इससे ये जो मेरा सर्कल है ये मैंने इससे ये गोलाई की लाइन लगा दी। अब मैंने यहाँ पे सारी बाइंडिंग अटैच कर देनी है इसके साथ। तो इसको बाइंड करके मैंने तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रंट फ्लैप के ऊपर हमारी ये बाइंडिंग लग गई। ये हमारा फ्रंट फ्लैप तैयार हो गया। अब हम इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर जब मैं यहाँ इसको अटैच करूँगी तो यहाँ पर अपना मोनोग्राम लगा दूँगी। इसके बाद बारी आती है पॉकेट ए की। पॉकेट ए पे मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ दरमियान में मैंने वही क्लैस्प जो है ना वो लगा दिया। इसके बाद मैंने ये करना है, इसके ऊपर वाली साइड पर बाइंडिंग लगानी है। ये है इसकी बाइंडिंग। इस बाइंडिंग को मैंने ये ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर अटैच कर देना है। अटैच करके ये पॉकेट हमारी तैयार हो जाएगी बी की। ये है पॉकेट बी। इस पॉकेट को आप मैश से भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप फैब्रिक से भी बना सकते हैं। दरमियान में मैंने जिप लगा दी और ये मेरी पॉकेट बी जो है ना ये तैयार हो गई। इसको भी मैं एक साइड पर रख देती हूँ। अब ये है मेरी पॉकेट सी। पॉकेट सी जो है ना ये स्लिप पॉकेट है और ये मैंने ये डबल कपड़ा लिया। ये देखिएगा ये मैंने डबल कपड़ा लिया है लंबा और इस कपड़े के इस साइड पे भी मैंने देखिए रनिंग स्टिच बना दिया है। ये मैंने ब्लैक कलर का इसलिए बनाया था कि आपको आसानी नज़र आ जाए। और इस साइड पे भी रनिंग स्टिच बनाया क्योंकि मैंने इसको गैदर करना है, यानी कि जिसे गैदरिंग पॉकेट कहते हैं उस तरह की बनानी है। ये है मेरी फोल्ड ओवर इलास्टिक। ये देखिए इससे छोटी है। मैं इसको इतना गैदर कर लूँगी कि इस इलास्टिक के जितनी ये हो जाए और उसके बाद मैं इसके ऊपर इस इलास्टिक को यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले लगाई है यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दूँगी। और इसी तरह ऊपर इलास्टिक अटैच करने के बाद फिर नीचे से भी मैंने इसके ये रनिंग स्टिच किया, नीचे से भी मैं इसे खींच कर गैदर कर दूँगी जितना भी साइज़ मैंने बनाना होगा। ये देखिए अब हमारी बारी है पॉकेट डी की। ये है पॉकेट डी का बैक। ये चूँकि बैक पॉकेट है, ये D2 है पोर्शन इसका, ये D1 है जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अब हमने इसके ऊपर ये ज़िप लगा दी, जिस तरह मैं पहले कई जगहों पे ज़िप लगा चुकी हूँ, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पर 1/8 इंच की सीम लगाते हैं। अब ये जो यहाँ पर मैंने ना इसको कुछ मेजरमेंट्स थी वहाँ पे निशान लगाए हुए हैं। इन निशानों में ये जो निशान लगाया हुआ ना दरमियान में यहाँ पर, ये मैंने इसके ऊपर मैंने ये अपने ये जो मेरा शॉर्ट स्ट्रिप है, शॉर्ट हैंडल है, इसको मैंने सेट कर देना है इन दोनों साइड्स के अंदर की तरफ। यहाँ पे ये सेट कर दूँगी, सेट करने का पिन से लगा दूँगी। ये देखिए इस मार्किंग के अंदर अंदर मैंने इसको सेट कर दिया। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना देना है और वहाँ पर एक्स बना देना है। बॉक्स और एक्स बनाने के बाद ये हैंडल मेरा इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके बाद जो मैंने फेसिंग बनाई थी, फेसिंग को मैंने इसके ऊपर सेट करना है। ये जो फेसिंग है इसका ये ध्यान रखना है कि इसका ये वाला जो साइड है इसकी डी रिंग वाली, इसको मैंने राइट साइड पर रखना है और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह सेट करना है कि यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है। ये ब्लू वाली लाइन मत देखिएगा, वाइट वाली लाइन लगी हुई, ये यहाँ तक इसका आखिरी सिरा वाइट वाली लाइन तक आएगा और इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। और इसके ऊपर ये देखिएगा यहाँ पे बड़े आराम से ये सेट हो जाएगा। ये देखिए जी हमारी ये बैक साइड जो है ना ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई, इसके साथ अटैच है और ये इसका हैंडल। अब बारी आती है जिप साइड स्ट्रिप की। ये जिप है, ये दोनों इसकी साइड की स्ट्रिप्स हैं। अब ये पूरा पैनल हमने तैयार कर लिया और ये इसके अंदर 2 पोल्स डाले हैं ताकि इसको दरमियान में से खोलना आसान हो। अब इसके ऊपर 3 किस्म की मैंने मार्किंग्स की हैं। एक मार्किंग यहाँ से लेके यहाँ तक की है और एक मार्किंग यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल तिरछी मैंने लाइन लगाई है, यहाँ पे कॉर्नर पे आएगी, यहाँ पे इस तरह से इसको टच करेगी। इसी तरह
इन चारों साइड्स पर लाइंस मार्क की हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये लाइन थोड़ी डार्क है इसलिए नज़र नहीं आ रही। इस तरह से ये देखिए ज़िपर की साइड स्ट्रिप जो है ये तैयार हो गई हैं। ये वाला पीस जो है ये साइड से कट हो गया है। अब ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब ये यहाँ से भी साइड से हम ये कट कर देंगे। ये इसकी फ़ाइनल लुक तैयार है। ये हमारी ज़िपर स्ट्रिप तैयार हो गई। इसके बाद बारी आती है साइड स्ट्रिप की। ये हमारी साइड स्ट्रिप है। इसके ऊपर मैंने स्लीव बनानी है। ये मैंने निशान दरमियान में लगा लिया है और इस स्लीव के पीस को भी मैंने दोनों तरफ से मोड़ दिया है और अब मैं इसको यहाँ पर इसके ऊपर सेट कर दूँगी। इसे सेट करने के बाद मैंने दोनों साइड जो लंबी वाली हैं वो सिलाई में आ जाएंगी। अब इसके जो बड़ा वाला पीस है इसके साइड पे मैंने निशान लगाए। निशान लगाने के बाद मैंने इसकी ये कटिंग कर दी है। अब ये देखिए इसकी आखिरी शक्ल जो है वो इस तरह की बन गई है। अब मैंने ये स्लीव को यहाँ पर अटैच कर देना है। इसके बाद हमने इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ देना जिस तरह हमने पहले जोड़ा, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये देखिए इसके ये बैक साइड पे मैंने स्लीव को लगा दिया और इसके चारों तरफ 1/8 इंच की सीम डाल दी। अब ये मेरी साइड स्ट्रिप और जो ज़िपर स्ट्रिप है इन दोनों को हमने अटैच करना है जिस तरह हम पहले बैग्स के उस पर अटैच करते हैं। ये देखिएगा ये मैंने यहाँ इसको अटैच किया, 1/4 इंच की सीम डाली। उसके बाद ये इसके ऊपर ये स्ट्रिप लगानी है। स्ट्रिप को यहाँ पर मैंने अटैच किया। अटैच करने के बाद मैं इसको इस तरह से, और एक बात और देखिएगा कि ये जो मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं 3-4 सिलाइयाँ इसलिए लगाई हैं कि ये बल्क ना बने, ये ज़रा प्रेस हो जाए यहाँ पर स्पंज। और इसके बाद यहाँ पर मैं ये इसको रख के यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी तो ये भी सिलाई जो होगी बिल्कुल छुप जाएगी। इसी तरह मैंने इस साइड पे करना है और इसी तरह मैंने दूसरी साइड को तैयार कर लेना है। इस तरह ये मेरी साइड स्ट्रिप जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी साइड स्ट्रिप तैयार होगी। ये दोनों इसकी साइड्स हैं जिसमें आप देखेंगे सीम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्लोज़ होगी। अब इसको यूँ कर देंगे इस तरह से और ये है इसकी स्लीव जो हमने नीचे लगाई है। सभी आप इसको देख सकते हैं इस तरह। फिर हमने इसके अंदर वाले साइड इसके अंदर फिट कर देंगे। अब बारी आती है हमारी फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी हमने कुछ मार्किंग्स लगाई हैं उसी तरह जिस तरह हमने पिछली साइड पर लगाई थी। इन मार्किंग के साथ मैंने अपने शॉर्ट हैंडल को अटैच कर दिया है। इसके बाद नीचे मैंने एक लाइन और लगाई है। ये एक मार्किंग और है, यहाँ पर मैंने पॉकेट ए को अटैच करना है। ये देखिए ये हमारी पॉकेट ए है। इस पॉकेट ए के ऊपर भी आपको कुछ मार्किंग नज़र आ रही हैं जो इसकी साइड्स पर लगी हुई है और ये दरमियान में इस पर क्लैस्प लगा हुआ है, साइड्स पर मार्किंग है। ये मार्किंग इसलिए है कि आप यहाँ पर एक पॉकेट बनाएं और इसको इस तरह से सिलाई को ले जाएं तो ये दरमियान में जो कॉर्नर होगा ना इसका ये खाली रहेगा क्योंकि ये बहुत नीचा हो जाएगा। इसके अंदर जब कोई चीज़ डाली जाएगी तो वो नीचे चली जाएगी, इसलिए इसको ऊपर से क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर हम पॉकेट के लिए दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहें, एक पॉकेट बड़ी बनाना चाहें, एक छोटी बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है, हम किसी भी तरह का डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। इस पॉकेट को अटैच करने के बाद यह फ्लैप देख रहे हैं, इस फ्लैप को हमने सेट करना है। ये आपको 2 लाइन जो साइड पे नज़र आ रही हैं आपने इन दोनों की बिल्कुल दरमियान में और ऊपर वाली वाइट लाइन के ऊपर इसको रखना है। रखने के बाद इसको बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर सेट कर देना है। इसके बाद जो ऊपर मार्किंग की हुई है वह हम अपनी फ्रंट फेसिंग को उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे। ये ऊपर लाइन लगी हुई है, इस लाइन को हम देखते हुए इस फेसिंग को इसके ऊपर अटैच कर देंगे। ये सारे पीसीस को सेट करने के बाद हम इन्हें सिलाइयों से अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रंट साइड तैयार होगी। ये सारी चीज़ें एक दूसरी यहाँ पे अटैच हो गई। ये इसका फ्लैप है, ये इसका हैंडल है और ये इसकी फेसिंग है। इसके बाद ये एक और बात मैंने आपको बतानी है कि जो मैंने पॉकेट बनाई है ना, मैंने आपसे कहा था कि जो पैटर्न है उसमें यहाँ दोनों साइड्स पे पॉकेट हैं इस तरह से और इस तरह से, लेकिन मैंने ऐसे पॉकेट नहीं बनाई। मैंने यहाँ दरमियान में एक पॉकेट छोटी बनाई है और एक पॉकेट बड़ी बनाई है। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पॉकेट्स बनाई हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ मैंने पिन लगा दी और ये है इसकी बैक साइड और ये है इसकी पॉकेट बी। पॉकेट बी को मैंने अटैच कर दिया, चारों साइड से मैंने सिलाई लगा दी और फिर ये इसके एक्स्ट्रा जो थे वो सारे साइड से कट कर दिए। ये देखिए अब ये साइड तैयार हो गई है। तो अब मैंने इसको कुछ इसकी शेपिंग करनी है। इसमें यह है कि यहाँ पर एक निशान लगा लिया हमने, एक यहाँ पे निशान लगा लिया, फिर उससे यहाँ पर सीधी लाइन लगाई नीचे तक और इधर से भी यहाँ सीधी लाइन लगाई नीचे तक। अब ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं मैंने ये वाला निशान रख के ये इस तरह से ये वाले निशान इसको इस तरह से निशान लगाया और ये जो छोटा सर्कल है इससे मैंने ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इस पर निशान लगा लिया। अब मैं सारे कॉर्नर्स को और ये जो निशान है पहले यहाँ पर सारी सिलाई फेर दूँगी। फेरने के बाद फिर मैं इसको साइड से कट कर दूँगी क्योंकि साइड भी सील हो जाएंगी और ये फिर ये होगा कि हमारी कोई सिलाई बाहर निकलेगी भी नहीं। अब ये है इसकी बैक साइड, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने मार्किंग कर ली है और अब मैंने इसकी जो गैदरिंग पॉकेट बनाई थी उसको मैंने यहाँ अटैच करना है।
ये देखिए ये निशान लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं यहाँ पॉकेट को अटैच कर दूँगी, तीनों तरफ इसकी सिलाई डाल दूँगी तो ये पॉकेट इसके साथ अटैच हो जाएगी। ये देखिए ये इसके साथ अटैच होगी पॉकेट। और ये मैंने इस पॉकेट के 3 पोर्शन बना दिए, एक ये वाला और ये वाला, इसकी तरह ये 3 पॉकेट्स बन गई हैं। ये इसको आप ज़रा करीब से देख सकते हैं, ये देखिएगा ये यहाँ पे एक निशान, जो निशान यहाँ लगे हुए थे वहाँ मैंने सिलाइयाँ डाल के इसके पोर्शंस बना दिए। और अब मैं इसको इसकी बैगिंग के साथ अटैच कर दूँगी। अब ये देखिए पॉकेट्स बनने के बाद मैंने इसके ऊपर और नीचे वही गोलाई के निशान लगाए जिस तरह दूसरे पीस के ऊपर लगाए थे। और फिर मैंने इनको एक दूसरे के साथ अटैच करना है। अटैच करने वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि मैंने इसको इस तरह से अटैच नहीं करना, बल्कि इस तरह से अटैच करना है। अब ऊपर नीचे रख के इनको चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी और इसको अटैच कर दूँगी। ये देखिए पॉकेट भी अटैच हो गई और इनको शेप भी दे दी गई। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों साइड आपके सामने। अब हमने इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। उसका तरीका ये है कि ये हमने जो ज़िपर साइड्स बनाई हैं इस पर हमने मार्किंग कर ली है दरमियान में। अब इसको हमने ये वाली साइड फ्रंट वाली ज़रा मोटी है, इसको एक साइड पर रखेंगे, लेकिन पीछे वाली साइड के साथ पहले अटैच करेंगे, क्योंकि जब हमने इसको बेंड करना होगा ईजीली बेंड हो जाएगा। इस तरह से दरमियान में निशान लगा के इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देना है। इसको बेंड करना आसान है। ये लें जी, आपने सारी क्लिप्स लगा ली हैं तो इसके साथ अटैच हो गई। इसको यूँ मोड़ें, मोड़ने के बाद यहाँ इसके ऊपर सिलाई डाल दें। यहाँ पर सिलाई डालने के बाद मैं इसके ऊपर बाइंडिंग भी लगा दूँगी। ये देखिए जी बैक की दोनों साइड्स तैयार हो गई, बाइंडिंग लग गई। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये है इसके नीचे वाली स्लीव। ये स्लीव दोनों साइड से ओपन है। यहाँ पे अगर हमने हार्ड कोई भी गत्ता डालना होगा या मेरे पास कोई शीट होगी मैं इसके अंदर डाल दूँगी तो ये बैग नीचे से हार्ड रहेगा। ये देखिए कार्डबोर्ड मेरे पास मौजूद था, ये मैंने इसके अंदर डाला है। इस तरह ये डल भी सकता है और इसके चूँकि ये ओपन है इस तरह हम इसको निकाल भी सकते हैं। अब मैं इसको बैग को सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ऊपर से ज़िप मैंने खोल ली, खोलने के बाद इसको बासानी मैं सीधा कर सकती हूँ। आप बैग को सीधा कर लें, बासानी सीधा हो जाएगा। इसे कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से बाहर निकाल लें। ये देखिए आपका बैग सीधा हो गया। ये है हमारे ज़िपर पुल जो हमने सबसे पहले बनाए थे। अब तमाम ज़िप्स के साथ हमने इन पुल्स को अटैच कर देना है। ये खूबसूरत भी नज़र आते हैं और ज़िप को खोलना भी आसान होता है। ये इसके अंदर वाली साइड आपको नज़र आ रही है और ये है बाहर वाली साइड। आप इसकी तस्वीर में देख सकते हैं कि लंबे वाला स्ट्रैप भी है, लेकिन मैंने सिर्फ शॉर्ट हैंडल्स बनाई हैं क्योंकि मुझे लंबे वाले स्ट्रैप की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने बड़े वाला स्ट्रैप बनाना है तो एक क्लैप्स इसके साथ अटैच करें। अटैच करने के बाद इसके अंदर इसकी तरह इसको डालें, इसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस बनाएं और इस तरह ये क्लैप्स को इसके अंदर डालेंगे तो आप इसको बड़े स्ट्रैप को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा खूबसूरत बैग तैयार है। इसकी एक साइड और ये इसकी आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।